गुरु केतु युति धर्म ध्वजा योग मोस्ट ऑफली ये अच्छा ही माना जाता है, या फिर कभी कभी गुरु यदि यहाँ पे पीड़ित होते हैं तो फिर ये गुरु चंडाल आप देख सकते हैं, पर अमूमन ज्यादातर बेस्ट रिजल्ट इनके देखने को मिलते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि केतु क्या है, छाया ग्रह है, मोक्ष है, अध्यात्म है, आसन है, पुत्र है, चेला है, रफ्तार है, छुपी हुई गुप्त शक्तियां है, पारखी नजर है जिसको हम बोल सकते हैं, हर चीज को परफेक्टनेस के साथ कैसे आप कर सकते हैं, वो है धर्म है, ज्ञान है, पूजा पाठ है। वही गुरु का हम देखते हैं तो वो पिता है, हवा के कारक है, एक दूसरे के साथ यदि ये होते हैं तो बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। पूजा पाठ है हमारे गुरु, आध्यात्मिक आप ऐसे देख सकते हैं, धार्मिक व्यक्ति होगा, सौभाग्य का ज्ञान का और संस्कार, सुख, सत्य, मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, ये सब गुरु ही दे सकता है। और इसके साथ ही इन दोनों की युति जब बनती है तो ऐसा इंसान अपनी किस्मत अपने गुरु के माध्यम से लिख देता है, मतलब उसकी रफ्तार केतु दे देते हैं उसको, वो डबल पावर के साथ आप ऐसे देख सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे हमने पिछले जन्म में ऐसे जिनकी कुंडलियों में ये योग पाया जाता है तो वो पिछले जन्म में उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा धार्मिक या अध्यात्म के लिए कुछ किया है, तो यो ये वाली युति देखने को मिलती है, मतलब बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसमें। और क्योंकि ये अपना कुछ अलग ही क्रिएट कर लेते हैं। और वैसे भी यदि केतु का है नहीं, सिर तो है नहीं उसका, तो जिस मतलब आप सोचिए जिस दिशाहीन को दिशा मिल जाए तो केतु बॉडी है और सिर उनका गुरु वाला बन जाता है, तो फिर वो व्यक्ति कितना बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि गुरु संपूर्णता अपने गुरु, हमारे भी गुरु होते हैं आप ऐसे सोच सकते हो, तो गुरु ऑलरेडी बहुत पावरफुल है और उसके साथ केतु फिर डबल यदि मिल जाता है तो डबल बूस्ट ऐसे बोल सकते हैं हम, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों यदि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो हम बात कर रहे हैं कि गुरु यदि कमजोर हो, पीड़ित हो, निर्बल हो, मतलब केतु के द्वारा वो पीड़ित हो रहे हो तो गुरु चंडाल दोष बनता है। मतलब ये देख ले अपनी कुंडली में कि गुरु कारक है या नहीं है, इसके साथ ही कौन सी राशि में बन रहा है, स्वराशि में है, उच्च की राशि में है या फिर नीच की राशि में है, तो फिर रिजल्ट इनको देखने को मिलता है। नीच का है, कमजोर है, अस्त है, वृद्ध अवस्था में है, केतु के द्वारा पीड़ित है, तो फिर ये गुरु चंडाल दोष बन जाता है। तो बहुत ज्यादा फिर यहाँ पे केतु जहां रहता है ना वहां संघर्ष तो ऑटोमेटिक देता है, क्योंकि उसका काम यही है कि गुण रहस्यों को आप निकालो, जब तक नहीं निकालोगे तब तक वो प्रॉब्लम देगा ही देगा, और बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम केतु देते हैं यहाँ पे। और साथ ही मानो ये तो हर तरह से यदि नेगेटिव है तो कानूनी लफड़े में फंसा देगा, कोर्ट केस स्ट्रगल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, पिछले जन्मों का हिसाब हो सकता है इस जन्म में आपको भोगने को मिले। वो ही है, मतलब ये यदि बली है अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट है यहाँ पे। और इसके साथ ही जैसे गुरु यदि बली हो तो छठी इंद्रिय एक्टिव हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को भविष्य की घटनाएं पहले से पता चल जाती है, नई सोच नई राह बनाता है और फिर उसको सारी दुनिया फॉलो करती है। धार्मिक बहुत शानदार रहता है ऐसा व्यक्ति, जो मतलब अधिकतर ज्योतिषों की कुंडली में, साधु संत महात्माओं की कुंडलियों में, समाज सेवकों की कुंडली में और ऐसे धार्मिक व्यक्तियों की कुंडली में यह युति बहुत शानदार देखी जाती है। और इनका असर तभी जब ज्यादा देखने को मिलता है जब गुरु की या केतु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तब ये बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। यदि अच्छे हैं तो अच्छे और बुरे हैं तो बुरे। मतलब यदि अच्छी है तो ख्याति, नेम, जस, कीर्ति सब दे देती है। जैसे कर्क में बन रहे हो, वृश्चिक में बन रहे हो तो बहुत शानदार, धनु में केतु अपनी राशि मानता है और गुरु की भी वही राशि है, तो फिर यहाँ भी बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के यही है कि यदि ये पॉजिटिव है तो बहुत शानदार है और नेगेटिव तो उतनी ही बेकार है। धन्यवाद दोस्तों।